आदेश आदेश मेरे सभी कन्या राशि के मित्रों, स्वास्थ्य खराब होने के कारण मेरे मित्रों बहुत दिनों से आपको वीडियो नहीं मिल रही थी। स्वास्थ्य अभी भी ठीक नहीं, लेकिन फिर भी हम कोशिश करके वीडियो आपके लिए बना रहे हैं। अपना प्यार बनाए रखिएगा मेरे मित्रों। जिन्होंने होली पर ताबीज अपने बनवाए हैं वो सभी लोग अपना अपना एड्रेस एक बार व्हाट्सएप कर दीजिए। 2-3 दिन में हम सभी के जो ताबीज हैं उनको कोरियर कराएंगे मेरे मित्रों। देरी के लिए माफी, क्योंकि स्वास्थ्य बड़ा खराब हो गया था मेरे मित्रों, तो कुछ भी कर नहीं पा रहे थे। कई दिन से हॉस्पिटल में थे तो बड़ी दिक्कत हो रही थी। अभी भी आप देख रहे होंगे कि चेहरे बिल्कुल उतर सा गया है, शरीर की ताकत सी खत्म हो गई है। तो प्लीज इतना सहयोग कीजिए। जिन जिन्होंने अपने ताबीज के लिए कहा था वो सभी मैसेज कीजिएगा। अपना एड्रेस, पूरा एड्रेस, नाम, अपना एड्रेस, और यदि विलेज का है तो लिखिएगा कि ये विलेज का एड्रेस है, और अपना फोन नंबर भी दीजिएगा। आज का राशिफल मेरे मित्रों 22 मार्च 2025 शनिवार का दिन आज रहेगा। चैत्र कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है, यानी कि भैरव जयंती। जो प्रत्येक वर्ष प्रत्येक महीना भैरव जी की जयंती मनाई जाती है, वो कल भैरव बाबा की जयंती आज मनाई जाएगी। सूर्योदय का समय सुबह को 6:23 पर होगा, जबकि सूर्यास्त शाम को 6:33 पर होगा। अभिजीत मुहूर्त की बात करें तो दोपहर 12:04 से 12:52 तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा। वही राहु काल सुबह 9:25 से 10:57 तक रहेगा। दिशा शूल मेरे मित्रों पूर्व दिशा की रहने वाली है, तो पूर्व दिशा की यात्रा करने से आपको बचना चाहिए। आवाज में कुछ खरखरापन है मेरे मित्रों, तो थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा, क्योंकि बोलने में काफी दिक्कत हो रही है। चंद्रदेव आपकी राशि से आज चतुर्थ भाव में रहेंगे, केतु के नक्षत्र से गोचर करेंगे। इसी के साथ साथ सूर्य, राहु, बुध और शुक्र एक साथ सप्तम स्थान में रहेंगे। नीच के बुध उच्च का फल देंगे, क्योंकि वक्री हो गए हैं। वहीं उच्च के शुक्र वक्री होकर के नीच का फल देंगे। तो मेरे मित्रों सबसे पहले तो आज का दिन जो है वो धर्म से जुड़ने का दिन है। चंद्र जो है वो केतु के नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं। केतु धर्म की पताका है। तो आज के दिन की शुरुआत सुबह जब उठें तो अपने दोनों हथेलियों को देखते हुए कहें क्राग्रे वस्ते लक्ष्मी, क्राग्रे वस्ते लक्ष्मी। जो मंत्र है अभी ध्यान नहीं आ रहा। क्राग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तो गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। और ऐसा कहकर के 3 बार मंत्र पढ़ करके अपने मस्तक से लेकर के अपने मुंह तक, ठोड़ी तक लगाइएगा, तो आपके दिन की शुरुआत धर्म से जुड़ जाएगी। इसके बाद माता पिता के चरण स्पर्श कीजिएगा। देखिए, बात करें प्रेम संबंधों की, तो प्रेम संबंधों में कहीं यहां पर दिक्कत नहीं दिखाई दे रही। मन की चंचलता, धीरता, गंभीरता, इसमें थोड़ी कमी आ रही है। तो चंचलता को त्यागते हुए धीरता और गंभीरता को आपको एकीकार करना होगा। अपने मन की बात अपने पार्टनर से बतानी होगी। तो प्रेम संबंध आपके अच्छे यहां पर आज दिखाई दे रहे हैं। आज के जो राशिफल है उसमें प्रेम संबंधों में माधुर्यता की झलक दिखाई पड़ती है। कैरियर की बात करें तो कैरियर के लिए भैया यहाँ पर स्थितियां सामान्य से थोड़ी अच्छी दिखाई दे रही हैं। बुध की स्थिति यहाँ पर अच्छी बनी हुई है, लेकिन शुक्रदेव जो है वो जो भाग्य के कारक है वो नीच के होने के कारण आपकी जो मानसिक स्थिति है कहीं ना कहीं दिक्कत भरी रहने वाली है। जैसे कि आप देख रहे होंगे 7-8 दिन से नींद में कमी आपको होगी। करवटों का बदलना ये आपके साथ चल रहा होगा, या फिर सुबह को 2-3 बजे आपकी आंख खुल जाना, उसके बाद नींद ना आ जाना, दिन में नींद का आना, इस तरह के गोचरीय प्रभाव इस वक्त चल रहे हैं। तो इनसे थोड़ा आपको बचना होगा। इसके लिए उपाय है कि रात्रि में 10-11 बजे तक सो जाइए और सुबह को 5-6 बजे से पहले मत उठिए। 5 बजे उठिए और फिर उसके बाद अपना थोड़ा योगा कीजिए, क्योंकि योगा करने की बहुत आवश्यकता है। जब भी शुक्र नीच के हो जाते हैं तो अपने ध्यान को एकाग्र करने की महती आवश्यकता होती है मेरे मित्रों। क्योंकि शुक्र क्या है? शुक्र है सुख, शुक्र है वासना, शुक्र है
आनंद, शुक्र है सुख। और जब वो ही नीच का हो गया तो उसको पाने के लिए गलत विचार, और उन गलत विचारों का कैसे हम करें उपचार, तो उसका है चंद्र भेदी, अनुलोम विलोम। बहुत सारे प्राणायाम होते हैं, आप सभी लोग जानते हैं, कपाल भाती वगैरह है, तो इससे ध्यान लगाइए। तो ध्यान आपका लगेगा तो भाग्य आपका साथ देगा। कैरियर में नई नौकरी मिलने का आज आपको कहीं ना कहीं अवसर मिल सकता है। वहीं जो लोग व्यापार करते हैं, व्यापारियों के लिए आज का दिन अच्छा दिखाई दे रहा है। व्यापार में बढ़त दिखाई दे रही है। व्यापार में नई नीतियां बनाने का वक्त है, लेकिन उन नीतियों को इंप्लीमेंट करने से पहले सोचेगा कि ये आपके व्यापार के लिए कारक होंगे या नहीं। नई नीतियां बनाना और फिर उनको इंप्लीमेंट करना दोनों अलग अलग चीजें हैं। बना सकते हैं, इंप्लीमेंट भी कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको रिसर्च वर्क करना होगा कि इसके इफेक्ट आगे जाकर के इन फ्यूचर में क्या क्या हो सकते हैं। संतान के लिए आज का दिन अच्छा है। संतान में कहीं कोई दिक्कत नहीं दिखाई दे रही। संतान पक्ष खुश रहेगी। थोड़ी हल्की फुल्की चोट चपेट, खरोंच आदि लगने की आशंका कहीं पर दिखाई देती है, वो भी तब जब वो लापरवाही से भागेंगे। तो जो छोटे बच्चे हैं 6, 7, 8 साल तक के, उनका थोड़ा आप पेरेंट्स लोग जो है वो थोड़ा ध्यान रखिए। मां लक्ष्मी की कृपा की बात करें तो मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति में आपको भैया यहाँ पर दिक्कत नहीं दिखाई दे रही। मां लक्ष्मी प्रसन्न है, लेकिन ध्यान लगाइए, सद्विचार अपने अंदर लाइए, सभी का सम्मान कीजिए, खास तौर से स्त्रियों का सम्मान कीजिए, और हर शुक्रवार अपने तकिए के नीचे कपूर रख करके सोइए। कम से कम 7 शुक्रवार तो इस उपाय को कीजिए, आपको शुक्रदेव की कृपा प्राप्त होगी, शुक्रदेव का आशीर्वाद प्राप्त होगा। भाग्य की बात करें तो भाग्य के लिए भी शुक्र वाला ही उपाय काम करेगा, क्योंकि भाग्येश भी आपके शुक्र ही हैं। ये सप्तम भाव में जो इस वक्त ग्रह गोचर बना हुआ है 5-5 ग्रहों का, ये भैया दाम्पत्य जीवन के लिए दिक्कत बना है। दाम्पत्य जीवन में लगातार दिक्कतें, दाम्पत्य जीवन में गुस्सा, दाम्पत्य जीवन में तकरार, दाम्पत्य जीवन में वाद विवाद की स्थिति, बेवजह वाद विवाद, बेवजह एक दूसरे से रूठ सा जाना, बेवजह, मतलब बात कुछ नहीं है, अब ये चम्मच इधर क्यों रखी है, बस इसी बात पर शुरू हो गए। पति ने कहा ऑफिस से आकर, अरे भैया ये चम्मच इधर क्यों रखी है, तो पत्नी को उठा करके रख लेनी चाहिए। अब पत्नी भी कहेंगी रखी है तो क्या हुआ, अभी रख दूंगी। अब पति देव भी क्रोधित हो गए, अरे क्यों रख दोगी, अभी रखो, नहीं रखूंगी, बस हो गया भैया काम। क्या एक चम्मच की बात की चम्मच भैया यहां क्यों रखी है। तो इन चीजों को अपनी जिंदगी से निकालना है, दोनों को ही सोचना है कि जीवन दोनों का ही चलना है, एक का जीवन नहीं चलना। दाम्पत्य क्या है, एक पहिया उतरा तो दूसरा पहिया अपने आप उतर जाएगा पटरी से। तो दोनों को बिल्कुल एकाकार होकर के चलना है, अपने मन को कंट्रोल में रखना है। दाम्पत्य जीवन के लिए यह समय बिल्कुल भी इस वक्त अच्छा नहीं कहा जा सकता। जो विशेष आज की स्थिति बनी हुई है, जो आज का दिन विशेष आपको लाभ या फिर कहे कि विशेष एकदम से परिस्थिति बन सकती है। क्या हो सकता है कि पिताजी की तबीयत अचानक से आपके खराब होने के संकेत यहां पर दिखाई दे रहे हैं। तो पिता के स्वास्थ्य का ख्याल आपको रखना होगा मेरे मित्रों। पिता के अनुभव को लेकर के नौकरी और व्यापार दोनों में फायदा हो सकता है। पिता की दवाइयों पर खर्च करने से पहले यह ना सोचें कि ये बेफजूल का खर्च कर रहे हैं। बहुत गहरी बात बता रहे हैं मेरे मित्रों, ये बात कोई स्वीकार शायद नहीं करेगा, लेकिन हम अंदर की बात जानते हैं, क्योंकि गोचर की परिस्थिति हमें पता है। बहुत से लोग ऐसे भी होंगे, पिताजी की तबीयत खराब है, डॉक्टर ने महंगी दवाई लिख दी, तो पुत्र सोचेगा, पुत्र वधू सोचेगी, अरे इतनी महंगी दवाई है क्यों लाए, ऐसे ही ठीक हो जाएंगे। या फिर एक दिन की ला देते हैं, 5 दिन की लिखिए, एक दिन में ही काम चल जाएगा, ऐसा मत कीजिए। पिता है वो पिता, आपको जन्म दिया है, इस पृथ्वी पर आप आए हो तो उन्हीं की कृपा से आए हो, और उनका स्वास्थ्य खराब है तो आज ये बातें सोच रहे हो। पुत्र और पुत्र वधू भी, बेटी भी हो सकती है, आजकल की दुनिया कलयुग की दुनिया है, आप सब समझते हैं।
ऐसे विचार मन में आ रहे हैं तो समझ लीजिए आगे आने वाले टाइम को बहुत बेकार आप बना रहे हैं, क्योंकि सोच ही हमारे भविष्य का आधार होती है। मेरे मित्रों, ध्यान रखिए, पिता की सेहत का ध्यान रखिए, माता पिता की सेवा कीजिए। आज का उपाय जो हमने बताया कराग्रवस्थे वाला, उसके बाद स्नान आदि से निवृत्त होकर के शनिकृत दशरथ स्तोत्र का पाठ कीजिए, क्योंकि अब आप पर कंटक शनि 29 मार्च से शुरू होने वाले हैं। तो शनिदेव को प्रसन्न करना अति आवश्यक है, तो अभी से शुरुआत कर दीजिए। शनि का स्तोत्र होता है दशरथ कृत शनि स्तोत्र, कहीं भी मिल जाएगा आपको, किसी पूजा वगैरह की दुकान जो होती है, पूजा पाठ की जो पुस्तकें मिलती है वहां पर मिल जाएगा। ओरिजिनल जो आता है वो लीजिएगा, और शनि स्तोत्र रात्रि में कम से कम 1 बार कीजिए, और 3 बार कर लेते हैं यदि सुबह दोपहर शाम, बहुत अच्छी बात है। आनंद से रहिए, मंगल से रहिए। आदेश आदेश अलख निरंजन। हर हर महादेव।